हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इडू सक्सेस केंद्र में बहुत-बहुत स्वागत है। इडू सक्सेस केंद्र के माध्यम से आज आप सबों के बीच विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से संबंधित ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्नों की संग्रह लाई गई है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और महाविस्फोटक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लमे लेमेतेयर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। सूर्य इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आकाश हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला है उसका आकार अंडाकार या सर्पिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस के द्वारा यह कथन कही गई थी कि पृथ्वी गोलाकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मंदाकिनी मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु को तारों के द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के धब्बों का तापमान भी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में कौन कौन सी गैस पाया जाता है? उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम गैस पाई जाती है। तो हीलियम का संलयन किस में होता है? हीलियम का संलयन हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिम सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिम सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसका माध्य वेग लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिन रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में बीच में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आकाश में कितने तारामंडल है? तो आकाश में 88 तारामंडल है। कितने? 88 तारामंडल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव को खोजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। एमंडसन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वे दो ग्रह कौन है जिनमें कोई उपग्रह नहीं होता है? तो किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं होते हैं? तो बुध एवं शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 0 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उस स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती है? सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सीधा सूर्य की किरणें पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
हेल बॉय और हैली क्या है? तो हेल बॉय और हैली ये पुच्छल तारा है। कैसा तारा है? पुच्छल तारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट में स्थित ग्रह बुध है। बुध सूर्य की सबसे निकटवर्ती ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह शुक्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो ग्रह है उसका नाम वरुण है। वरुण सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताएं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे छोटे ग्रह का नाम बताएं। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। बुध को सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भोर का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह भोर के समय और शाम के समय दोनों समय ये दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? तो छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह की संख्या 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। वरुण इन 4 ग्रहों में छल्ले युक्त छल्ला पाया जाता है या ये वलय युक्त ग्रह के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। वरुण का परिक्रमण अवधि अन्य ग्रहों के सापेक्ष अधिक है, इसलिए इसे लंबे वर्ष वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन है? तो सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। बुध को सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। बुध पे सबसे अधिक तापों में अंतर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। अरुण को अन्य ग्रहों से देखने पर इसका रंग हरा दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र का परिभ्रमण गति सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। शुक्र ग्रह का परिभ्रमण एवं परिक्रमण दोनों की अवधि लगभग क्या होता है? समान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। मंगल का अक्षीय ग्रह का जो झुकाव है वह पृथ्वी के अक्षीय ग्रह के झुकाव के समान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। मंगल का भी परिभ्रमण अवधि पृथ्वी के परिभ्रमण अवधि के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओर लिखा होना चाहिए। और तो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? तो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। शुक्र व अरुण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। अरुण उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। इसलिए बुध के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में अन्य ग्रहों के सापेक्ष कम समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो न्यूनतम गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वरुण के द्वारा सूर्य की परिक्रमा न्यूनतम गति से किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो वह कौन ऐसा ग्रह है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? तो पश्चिम दिशा में सूर्योदय शुक्र एवं अरुण ग्रह पे होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी पर जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बृहस्पति का उल्लेख किस बृहस्पति का सतह होना चाहिए? यहाँ पे एडिटिंग में गलती हुआ है, इसके जगह पे होना चाहिए सतह। बृहस्पति ग्रह का जो सतह है वह किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो पृथ्वी ग्रह का जो सतह है वह सिलिकेट से निर्मित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को क्या कहा जाता है? तो दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून के नाम से उसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो सूर्य का जुड़वा तारा निमेसिस को कहा जाता है। निमेसिस सूर्य का जुड़वा तारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो 4 ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इन चारों ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? इसके जगह पे क्षुद्र ग्रह। तो सबसे बड़ा एवं चमकीला क्षुद्र ग्रह सिरियस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह टाइटन है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा को ही चंद्रग्रहण लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शांति का सागर किस उपग्रह पर है? तो शांति का जो सागर है, शांति सागर नाम से जो शांति सागर जो है वह किस उपग्रह पे है? तो शांति सागर चंद्रमा उपग्रह पे, ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फेबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? तो फेबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा ग्रह पर वायुमंडल का क्या है? अभाव है। क्या है? अभाव। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण 2 व्यक्ति जो बात कर रहे हैं वह एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब अर्धचंद्र ग्रह होता है अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? तो जब अर्धचंद्र होता है तो उस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इसके बीच का जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारों के नष्ट होने के लिए कृष्ण विवर या कृष्ण क्षेत्र आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कृष्ण विवर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण विवर सिद्धांत को इस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा सीरस, कहीं कहीं इसको सेरस लिखे रहता है, ऐसे सेरस लिखे रहता है, सेरस या डॉग स्टार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन है? तो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकाइरस है। क्या है? इकाइरस ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष के द्वारा ही खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र लिखाया हुआ है, इसके जरा जगह पाना चाहिए क्षुद्र, उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उल्का किसे कहते हैं? उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का टूटा हुआ तारा, यानी तारों के जो टूटे हुए भाग को क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किस तरह मंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा किस मंडल की ओर संकेत करते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो ध्रुव तारा होता है वह किस मंडल की ओर संकेत करता है? तो सप्तर्षि तारामंडल, यहाँ पे होना चाहिए तारामंडल, तारामंडल। तो ध्रुव तारा सप्तर्षि तारामंडल की ओर क्या करता है? संकेत करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे तारामंडल नहीं होना चाहिए, तारामंडल नहीं होगा। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज बी गार्डिनर, जोसेफ फार्मैन और जे सैकलिन के द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। ओजोन वायुमंडल में स्थित ऐसा परत है जो पृथ्वी को सूर्य के द्वारा छोड़ी गई पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य द्वारा छोड़ी गई पराबैंगनी किरणों को या तो सोख लेती है या